नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आज आप सभी के साथ यहाँ पे कुछ ब्लाउज का कटिंग शेयर करने वाली हूँ। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कॉटन के फैब्रिक्स लिए हुए हैं। गर्मी आ चुकी हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉटन के ब्लाउजेज भी आना स्टार्ट हो गए हैं। तो मेरे पास ना यहाँ पे 7 ब्लाउजेज आए हुए थे कॉटन के, एक ही मेजरमेंट के। तो मैंने यहाँ पे काफ़ी 2-3 ब्लाउजेस स्टिच कर लिए हैं और मैं यहाँ पे आपके साथ देख सकते हैं। मैं एक ब्लाउज का फिटिंग भी शेयर कर रही हूँ किस तरीके से है। तो इसका जो फिटिंग है यहाँ पे वो 7.5 इंच आपका चेस्ट का जो मेजरमेंट है 1 पार्ट का है, और बेल्ट आपका 6.5 इंच है यहाँ पे आप देख सकते हैं। और लेंथ यहाँ पे इसका रहेगा 12.5 इंच। बहुत ज़्यादा छोटा साइज़ है यहाँ पे, आप देख सकते हैं कितना छोटा साइज़ है ये मेरे पास। और इसका 4 इंच यहाँ पे ये स्लीव्स का लेंथ है कुछ इस तरीके से। तो ये फ्रंट का नेक है और आप देख सकते हैं यहाँ पे आर्म होल्स वगैरह इसके परफेक्टली हैं, एकदम स्ट्रेट आए हुए हैं। आप देख सकते हैं इसको थोड़ा सा भी खींचेंगे तो ये बाहर की साइड नहीं निकल रहा है, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे जो आर्म होल्स हम बनाते हैं साइज के अकॉर्डिंग, कभी कभी क्या होता है ना, यहाँ पे फैब्रिक बाहर की साइड निकल जाता है। यहाँ पे जो फैब्रिक इकट्ठा हो जाता है, काफी लोगों की वो शिकायत होती है कि हमारा जो है आर्म होल्स में फैब्रिक इकट्ठा हो जाता है। उसको किस तरीके से इतने छोटे साइज के अकॉर्डिंग आपको कटिंग करना है वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ आज। तो आप देख सकते हैं मेरे पास अभी है यहाँ पे 2 ब्लाउज पीसेज हैं, बाद बाकी मैंने यहाँ पे स्टिच कर लिए हैं वो यहाँ पे। तो मैं आज आपके साथ यहाँ पे एक ब्लाउज में कटिंग शेयर करूंगी। तो चलिए आज हम यहाँ पे ब्लैक कलर में आपके साथ कटिंग शेयर कर रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से मैंने इसको कर लिया यहाँ पे फोल्ड। इसकी यहाँ पे मैंने टोटल जो चौड़ाई रखी हुई है वो 10 इंच ली हुई है, और लेंथ हम यहाँ पे रखेंगे 13.5 इंच। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 13.5 इंच इसकी टोटल लेंथ ली हुई है। इस तरीके से हमने इसको फोल्ड कर लिया है। तो हमने इसको फोल्ड कर, एक बात और यहाँ पे मैं बैक और फ्रंट का कटिंग एक साथ करती हूँ यहाँ पे। उसका रीज़न मैं काफ़ी वीडियोस में शेयर कर चुकी हूँ। जो वीडियोस देखते हैं उनको पता होगा कि क्या रीज़न होता है दोनों पार्ट्स को एक साथ कटिंग करने का, और जो नहीं देखते वो मैं आज आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर दूंगी। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अब आप देख सकते हैं इसका बैक पार्ट का प्रॉपर लेंथ मैंने 13.5 इंच रखा है। फ्रंट पार्ट में आपको यहाँ पे 1 इंच और ऐड कर लेना है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा कि मैं यहाँ पे आर्म होल्स का कितना मेजरमेंट बताने वाली हूँ। अब आप यहाँ पे इसको स्ट्रेट लाइनिंग कर लीजिएगा, क्योंकि इतना जो छोटा साइज होता है ना आप देख सकते हो उसमें आर्म होल्स अधिकतर बड़े हो जाते हैं, क्योंकि बड़े साइज में तो सब कवर कर लेते हैं 5.5, 5, 6, 6.5 लगा के कर लेते हैं। इसमें कितना साइज लेना है कि हमारा यहाँ पे फैब्रिक इकट्ठा ना हो। तो सबसे पहले हमने शोल्डर की जो चौड़ाई रखी हुई है मैंने 5.2 इंच रखी हुई है यहाँ पे। आप देख सकते हैं आप यहाँ पे 5.5 इंच भी कर सकते हैं, 5 इंच भी कर सकते हैं, परफेक्ट है तीनों मेजरमेंट। उसके बाद मैंने आर्म होल्स की जो लेंथ रखी है ना वो 5 इंच रखी है, ज़्यादा नहीं है, 5 इंच रखी हुई है। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे मार्किंग करना है जिस तरीके से मार्किंग करते हैं। अगर इतने छोटे साइज का ब्लाउज आप इस तरीके से कटिंग करेंगे ना, बिल्कुल भी कोई भी आपकी ब्लाउज का जो फिटिंग है उसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, एकदम परफेक्ट फिटिंग आएगी। क्लाइंट भी खुश हो जाएगा। अगर आप अपना ब्लाउज सिलते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत परफेक्ट यहाँ पे फिटिंग आएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको कटिंग कर रही हूँ। सिर्फ मैंने आर्म होल्स मार्किंग किया है, कुछ भी नहीं, सिंपली आपको इसको यहाँ पे कट कर देना है। तो ये आपके यहाँ पे दोनों पार्ट्स एक साथ कटिंग हो चुके हैं। तो आपने क्या करना है यहाँ पे देखना है इस तरीके से। तो हमने लिया बैक पार्ट। तो बैक पार्ट में आपको देखना है यहाँ पे जो मैं नेक की चौड़ाई रख रही हूँ वो 2.5 इंच रख रही हूँ यहाँ पे। लेंथ आप देखेंगे अपने अकॉर्डिंग रख लीजिएगा। तो मैंने तो बेल्ट साइड से यहाँ पे 4.5 इंच पे निशान लगा दिया है। नेक हमारा जितना भी ऊपर की साइड रहेगा इस तरीके से 3 इंच की चौड़ाई लेनी है। इस तरीके से मैंने कुछ बॉक्स मार्किंग कर लिया, यू नेक बना लिया। आप यहाँ पे 9, 9.5, 8, 8.5 इस तरीके से नेक का लेंथ भी रख सकते हैं। अगर आप शॉर्ट पहनते हैं नेक की लेंथ तो आप उसमें शॉर्ट भी कर सकते हैं और ज़्यादा। उसके बाद आप देखेंगे 4.5 इंच पे मैंने मार्क कर लिया है। 4.5 इंच इसकी मैंने लेंथ रखी है। ये आपका यहाँ पे बैक टक्स रहेगा, और इस तरीके से आप यहाँ पे बैक डार्ट से इस तरीके से यहाँ पे मार्जिन साइड 1/2 इंच अप का निशान लगा के इसको तिरछा यहाँ से कटिंग कर दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे हमने इसको मार्क तो कर दिया परफेक्टली, मुझे नेक की जो चौड़ाई 2.5 इंच रेडी रखनी है, बट हमने यहाँ पे मार्जिन वाला पार्ट कुछ इस तरीके से मार्किंग कर लिया है सिलाई के लिए। तो हम यहाँ पे सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए इसको कटिंग करेंगे तो परफेक्टली आपको यहाँ पे लेंथ,
चौड़ाई एकदम नेक की मिलेगी। आपका बैक पार्ट कटिंग हो चुका है। बैक पार्ट में से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक निकलता है उसको आप यहाँ पे 1 या 1.25 इंच की चौड़ी पट्टी कटिंग कर लीजिएगा। 1.25 इंच आपका 1.2 इंच होता है। यहाँ पे इतनी चौड़ी पट्टी कटिंग कर लीजिएगा। ये आपकी आई या उक्की पट्टी में आप इसको यूज कर लीजिएगा, आपको वेस्टिंग में नहीं डालना है उसको। उसके बाद देखिए हमने बैक में इसको आर्म होल्स को मार्किंग किया था, तो इस तरीके से हम इसको यहाँ पे दोबारा से लाइनिंग कर लेते हैं। तो ये हमने कर लिया है। उसके बाद अब देखेंगे आप यहाँ पे चेस्ट तो आपका 7.5 इंच रहेगा। तो 7.5 इंच अब मैं आपको यहाँ पे आर्म होल्स मार्किंग करके उसके बाद दिखाती हूँ इसको कितना हमने मेजरमेंट किया है। तो इस तरीके से मैंने राउंड राउंड इसको मेजरमेंट किया है। 6.5 इंच यहाँ पे जो है मुझे 6.5 इंच यहाँ पे रेडी चाहिए बिल्कुल। तो मैंने 6.5 इंच रेडी करा। अब आप सोचेंगे कि आर्म होल्स में स्टिच होने में जाएगा, तो जब हम यहाँ पे ब्लाउज की जो स्लीव्स अटैच करते हैं तो 1/2 इंच उसमें भी तो जाता है आपका अटैचिंग में, तो वो वाला मार्जिन आपका शोल्डर साइड ऐड हो जाता है। अब आप देखेंगे यहाँ पे मैंने 13 इंच पे मार्क कर लिया। तो 13 इंच पे मार्क करने के बाद आपको स्ट्रेट लाइनिंग कर लेनी है इस तरीके से। हमने यहाँ पे 4 इंच पे मार्किंग करना है। 4 इंच पे मार्किंग करने के बाद आपने देखना है यहाँ पे इस तरीके से मैंने 2.2 इंच पे यहाँ पे मार्किंग किया है। 2.25 इंच आपकी नेक की चौड़ाई रखी है, या आप 2.5 इंच भी रख सकते हैं। मार्किंग यहाँ पे अपना कटिंग कर सकते हैं बाद में मार्किंग देके। यहाँ पे जैसे हमने अपना परफेक्टली मार्क कर लिया 6.5 इंच में मैंने यहाँ पे मार्क किया है, और इस तरीके से आपने यहाँ पे मार्किंग कर लेना है परफेक्टली कुछ इस तरीके से। तो आपका यहाँ पे ये मार्क हो चुका है, ठीक है। अब आपने यहाँ पे मार्किंग कर लिया। अब हम इसमें राउंडिंग देंगे, शेप दे देंगे। तो जैसे हमने बैक में कट किया था ना मार्जिन छोड़ के, उसी तरीके से आपको इसको कट कर लेना है। या आप यहाँ पे 2.25 इंच का ही मार्किंग करेंगे तो आपको यहाँ पे मार्जिन छोड़ के कटिंग नहीं करना पड़ेगा। अब आप देखेंगे यहाँ पे आर्म होल्स मैंने 1 इंच डाउन किया अंदर की साइड, शोल्डर साइड इसको मैच कर दिया। तो ये आप देखेंगे यहाँ पे 1 इंच आपका डाउन करने के बाद 1/2 इंच इसमें गुलाई ले लेनी है। तो इस तरीके से आपकी गुलाई यहाँ पे हो चुकी है। तो ये फ्रंट पार्ट में हमने जो डाउन लेते हैं वो वाला आपका यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है पार्ट। उसके बाद मैंने यहाँ पे 10 इंच पे मार्क किया हुआ है। 10 इंच पे आप देखेंगे इस तरीके से मार्क कर लेना है। 4 इंच की चौड़ाई ले लेनी है। तो आपका ये मेन पॉइंट आएगा जो अपेक्स पॉइंट होता है आपका, उस तरीके से मैंने यहाँ पे स्ट्रेट मार्किंग कर लिया है। यहाँ पे आप देखेंगे तो मैं आपको यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सरल तरीका बताने वाली हूँ। जो आपके यहाँ पे डार्ट होते हैं फ्रंट में वो किस तरीके से डालने हैं। तो सबसे पहले देखिएगा आप यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से आपको यहाँ पे परफेक्ट मेजरमेंट लेना है। तो सबसे पहले जो हमारा मेन डार्ट होता है वहाँ पे आप देखेंगे इस तरीके से मैंने इसकी 1 इंच लाइनिंग से ऊपर साइड मैंने इस पे मार्क कर लिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे तिरछा रखा है, तो ये 2 इंच इन दोनों में गैपिंग हो गई आपकी 2 इंच गैपिंग। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे लाइनिंग से ऊपर 1 इंच अप करना है, 1/2 इंच डाउन करना है। अब इसी तरीके से आपने यहाँ पे देखना है, इसको तिरछा रखना है, यहाँ पे 2 इंच की गैपिंग ले लेनी है। इस तरीके से 1 इंच आपको अप रखना है, 1 इंच आपको डाउन करना है लाइनिंग से। अब आपका आ जाता है शोल्डर साइड वाला आर्म होल्स वाला। तो उसके लिए सबसे पहले आपने यहाँ पे 2 इंच इस तरीके से मार्किंग कर लेना है। तो देखिए ये आपका यहाँ पे इस तरीके से पूरे डार्ट जो है मार्किंग हो चुकी है। बहुत सिंपल मेथड है, तो आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। इस तरीके से सभी में 2-2 इंच की गैपिंग हो चुकी है। सभी का राउंड शेप आप देख सकते हैं, बीच में राउंड सर्कल बन रहा है आपका यहाँ पे। इस तरीके से आपने इनको मार्किंग कर लेना है। अब आप देखेंगे यहाँ पे इस तरीके से मैंने इनकी चौड़ाई रखी है 2-2 इंच। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे मैंने स्ट्रेटली इसको मार्जिन में भी मार्किंग कर लिया है। अब जो फ्रंट में हमने ये मार्किंग किया है आपका 1/2 इंच अप करके, इस तरीके से हमने बैक में भी किया था, इसी तरीके से आपको फ्रंट में भी कर लेना है। अब हम देखेंगे यहाँ पे कटिंग। तो सबसे पहले हमने जो डाउन मार्क किया था यहाँ पे आर्म होल्स में आपका परफेक्टली वो हमने कटिंग कर दिया है। उसके बाद नेक मैंने यहाँ पे कटिंग कर दिया है आपका इस तरीके से आप देखेंगे यहाँ पे। उसके बाद ये जो हमने अप करके निशान लगाया था ये भी मैंने कट कर दिया है। अब आप देखेंगे यहाँ पे मैंने 8 इंच पे मार्किंग किया, क्यों? क्योंकि 7.5 इंच आपका चेस्ट रहेगा और 1/2 इंच आपका मैंने जो पट्टी जॉइंटिंग करते हैं फ्रंट में उसका भी मैंने ऐड करके मार्जिन मार्किंग किया है। अब आप देखेंगे यहाँ पे इस तरीके से आपको इतना इतना इनका फिलिंग करना है, ज़्यादा आपको मार्जिन नहीं रखना है फिलिंग में। तो कितना परफेक्टली हमने आपके लिए यहाँ पे डार्ट का मेजरमेंट लेना ईजी बताया है। तो आप देखेंगे अब 6.5 इंच आपके यहाँ पे बेल्ट रहेगी, 7.5 इंच आपका यहाँ पे मैंने ऐड किया क्योंकि आपका डार्ट रहेगा, 1/2 इंच आपका फ्रंट में पट्टी एडिटिंग रहेगा जो अटैच करोगे आप। तो हो गया आपका 8 इंच 8 इंच बिल्कुल प्रॉपर आपको मार्किंग करके स्ट्रेट लाइनिंग कर लेनी है।
उसके बाद ये फैब्रिक के बचा हुआ उसमें से हम करेंगे स्लीव्स की कटिंग। तो इस तरीके से मैंने किया है इसको फोल्ड। सबसे पहले यहाँ पे फिर से इसको फोल्ड किया, थोड़ा सा मैंने पीछे की साइड ही हटा के फैब्रिक रहेगा क्योंकि हम यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक ऐड करेंगे। और ये जो लाइनिंग होती है यहाँ पे जो एक साइड फैब्रिक में टाइट वाली जो लाइनिंग होती है वो मैंने यहाँ पे कटिंग कर दिया, क्योंकि हम जब यहाँ पे स्टिच करते हैं और उसके बाद इस पर तुरपन करते हैं, रेडी करते हैं, तो वो बहुत चुभता है, तो इस वजह से टाइट होता है, वो मैंने अलग। आपको यहाँ पे 1.5 इंच का निशान लगा लेना है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे मैंने 4 इंच पे निशान लगाया है। उसके बाद स्ट्रेट लाइनिंग कर दी है यहाँ पे। उसके बाद इस तरीके से 3.5 इंच पे हमने मार्क किया है। अब आप देखेंगे यहाँ पे आपने यहाँ पे मार्जिन को ऐड करते हुए इस तरीके से आपको मार्किंग कर लेना है। आपको तो 1.5 इंच आपका मार्जिन का रहेगा, 1.5 इंच आपको ऊपर, तो 3 इंच पे मार्किंग करना है। अगर आप यहाँ पे मार्जिन माइनस कर रहे हैं तो आपको 1.5 इंच पे ही मार्किंग करना है, क्योंकि हमारा जो मार्जिन है वो तो हम फोल्ड कर देंगे यहाँ पे कुछ इस तरीके से। तो आपको स्लीव्स की जो मार्किंग है कुछ इस तरीके से करनी है और इसी तरीके से इसको कटिंग कर देना है। यहाँ पे बहुत परफेक्ट आपका रहेगा, कुछ भी आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड नहीं करना है कि आपके आर्म होल्स जो है एकदम परफेक्ट आए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कितना ईजी मेथड आपके साथ शेयर किया है। आशा करती हूँ आपको मेथड अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।